हमने ये कहा था क्या कि एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है और इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में क्या है, कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ होल्स है। जितने होल्स है उतने ही एग्जैक्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ यहां होल्स भी है, ये होल्स है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली उतने ही होल्स। और जब आपने इस पूरे कंडक्टर को, इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया, आपने इस्टेब्लिश किया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर, सेल से इसे कनेक्ट किया और सेल से कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगा और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है चलने के लिए, फ्री है, सॉरी, चलने के लिए फ्री है तो ये चलने लगे। कहा? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन होल्स, होल्स जो पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, होल्स बिहेव जस्ट लाइक पॉजिटिव पार्टिकल, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो ये भी चलना शुरू कर दिया इन्होंने, ये भी चलना शुरू कर दिया इन्होंने, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स की तरह से होल्स भी चलने लगे। अब होता क्या है कि जैसे ही एक होल पहुंचा यहां निगेटिव टर्मिनल पर, तुरंत ही बैटरी के निगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन ने आकर इस होल को फिलअप कर दिया। होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज हो गए एक दूसरे से। लेकिन ठीक उसी टाइम पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल से निकला, यानी कि कोई एक बॉन्ड टूटा और टूट करके वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया, एक होल यहां क्रिएट हो गया। इस क्रिस्टल के निगेटिव एंड पर होल्स खत्म होते रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव एंड पर होल्स बनते रहेंगे। फिर ये होल चलेगा दूसरी साइड, वहां पहुंचेगा, न्यूट्रलाइज हो गया इलेक्ट्रॉन से, लेकिन एक नया होल बन गया। किसी भी इंस्टेंट पर इस क्रिस्टल में जितने भी टोटल नंबर ऑफ होल्स हैं वो कम नहीं होंगे, टोटल नंबर ऑफ होल्स यहां से डिक्रीज नहीं होंगे, टोटल नंबर ऑफ होल्स तो जो के त्यों बने रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि होल्स का फॉर्मेशन होता रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल पर और होल्स खत्म होते रहेंगे कहां, नेगेटिव टर्मिनल पर। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा पॉजिटिव टर्मिनल पर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया, ठीक उसी टाइम एक इलेक्ट्रॉन आ गया कहां, नेगेटिव टर्मिनल से इस क्रिस्टल के अंदर, नेगेटिव टर्मिनल से क्रिस्टल के अंदर आ गया एक इलेक्ट्रॉन। तो फिर इस पूरे क्रिस्टल में ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज हो रहा और ना नंबर ऑफ होल्स में कोई चेंज हो रहा। बस क्या हुआ कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, आपने इसे सेल से जोड़ा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मोशन स्टार्ट हो गया। दो करंट है यहां, एक करंट है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी करंट कौन सी है, दूसरी करंट है यहां ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। और टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल। दोनों करंट का सम के इक्वल है, कुल मिलाकर टोटल करंट। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के दोनों यहां इलेक्ट्रिक करंट कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सेमीकंडक्टर है, क्या है ये, इट इज सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत लो है, लो कंडक्टिविटी, वेरी लो कंडक्टिविटी। कितनी, इसकी जो कंडक्टिविटी है सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा फॉर सिलिकॉन इज अबाउट thousands time smaller, thousands time smaller than the conductivity of copper। इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा छोटी होती है किसकी कंडक्टिविटी, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी। मतलब कॉपर गुड कंडक्टर है,
तो ये इंसुलेटर तो नहीं है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम है। और इतनी कम है कि ये जो सिलिकॉन की कंडक्टिविटी है, इट इज प्रैक्टिकली अनयूजेबल। इट इज प्रैक्टिकली अनयूजेबल। मतलब यह है कि सिलिकॉन क्रिस्टल को आप कहीं भी कंडक्टर की तरह से यूज नहीं कर सकते। सिलिकॉन जर्मेनियम को इतनी कम कंडक्टिविटी है, इतनी कम कंडक्टिविटी है कि प्रैक्टिकली हमें इसमें पता ही नहीं लगेगा कि कोई करंट यहाँ फ्लो कर भी रही है या नहीं। कोई करंट का फ्लो यहाँ दिखाई ही नहीं देगा, इतनी कम इसकी कंडक्टिविटी है। तो फिर इसका यूज कहां करेंगे हम? नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। इससे आप एक एलईडी भी नहीं जला सकते। मतलब आपने एक ही बल्ब लगा रखा है, बैटरी और सेल से आपने बल्ब लगा रखा है, बल्ब आपका जल रहा है, ओके बढ़िया जल रहा है, एकदम बढ़िया जल रहा है। लेकिन क्या करें, इस बल्ब के रास्ते में आपने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लगा दिया, सिलिकॉन का क्रिस्टल लगा दिया इसके रास्ते में। अब इलेक्ट्रिक करंट कहां से पास होना पड़ेगा? इस सिलिकॉन क्रिस्टल से। तो पता लगा कि अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट इतनी कम, इतनी कम, इतनी कम है कि ये बल्ब जल ही नहीं रहा, जल ही नहीं रहा। पता नहीं चल रहा कि जल भी रहा है नहीं जल रहा, इतनी कम हो गई, हजारों गुना कम हो गई यहाँ इलेक्ट्रिक करंट। अगर यहाँ करंट आपकी 10 मिली एम्पियर थी, तो 10 मिली एम्पियर से 10,000 20,000 गुना कम क्या होगा? कुछ भी नहीं, फिर तो माइक्रो एम्पियर में पहुंच जाएंगे। इतनी लो कंडक्टिविटी है सिलिकॉन और जर्मेनियम की कि प्रैक्टिकली बिल्कुल ये अनयूजेबल है। इनको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज नहीं कर सकते, बेकार है, बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम के नहीं है ये। तो फिर इन्हें स्टडी क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से? इनकी जब इनकी इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो रही, इतनी कम पास हो रही, इसका हम यूज नहीं कर सकते, तो फिर मतलब क्या? तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन कौन से होल से? ये होल खुद सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर से आए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये कहां से आए? ये खुद सिलिकॉन क्रिस्टल के अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह का जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर इन प्योर स्टेट, सेमीकंडक्टर इन प्योर स्टेट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? क्योंकि इस सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स कौन कौन है? चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, ये खुद अपने फ्रॉम इनसाइड द सेमीकंडक्टर, ये खुद अपने सेमीकंडक्टर के ही चार्ज कैरियर्स हैं, बाहर से कहीं से नहीं आए हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? हम इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये बात आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पूरे क्रिस्टल में, उतने ही एग्जैक्टली होल्स भी होंगे, क्योंकि होल्स बने ही तब है जब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने हैं। जहां जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकला, किसमें से निकला इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन निकला सेमीकंडक्टर में से, वही एक होल क्रिएट हो गया। तो सिंपल सी बात है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एग्जैक्टली उतने ही क्या होने हैं, उतने ही यहाँ नंबर ऑफ होल्स भी होने हैं। पर यूनिट वॉल्यूम दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। लेकिन इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, इनकी कंडक्टिविटी
प्रैक्टिकली अनयूजेबल है, इसे हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, कहीं भी हम इसे यूज ही नहीं कर सकते, यूजलेस चीज है बिल्कुल ये।